और बिहार में संविदा पर होने वाली जो बहालियां हैं ना, पूरे किसी विभाग की हो, एक व्यापार है एक तरह का। ये व्यापार पहले विश्वविद्यालयों के पास था, मुझे लगता है कि अब ये व्यापार सरकार करना चाहती है। हम लोग अभी प्रेजेंट में अतिथि शिक्षक हैं, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाद ही कोई नियुक्ति हो, हमारा समायोजन 65 साल का किया जाए। आप जो परीक्षा लेना चाहते हैं लें, हमारे बारे में सोचें। हम लोग उतना समय दे रहे हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हैं, छात्रों के बीच हैं। आप लीजिए हमारा परीक्षा, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। बिहार अभी कहा जा रहा है कि नया कानून बनेगा। अरे आप नया कानून बनाते रहिए, नया कुर्सी खरीद के लगाइए, नया टेबल लगाइए, नया खूब स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए, और टीचर है ये नहीं। 211 कॉलेज खोल दिए, 50 लाख रुपया दे दिए हर कॉलेज को, टेबल कुर्सी खरीद दिए, पढ़ाएगा कौन? लेकिन लोक भवन में जो अभी एसीएस बहाल हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, दीपक कुमार सिंह, उन्होंने रोक लगा रखा है। उनसे मेरा एक आग्रह है कि 211 कॉलेजों के अलावा आप एक स्पष्ट निर्देश जारी करें कि बाकी जो कॉलेजेस हैं उस वहाँ जो शिक्षकों का भी काफ़ी अभाव है, वहाँ पे शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालय अपने स्तर से करें, अतिथि शिक्षक की बहाली, और जिससे कि पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन लोक भवन में जो अभी एसीएस बहाल हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, दीपक कुमार सिंह, उन्होंने रोक लगा रखा है। उनसे मेरा एक आग्रह है कि 211 कॉलेजों के अलावा आप एक स्पष्ट निर्देश जारी करें कि बाकी जो कॉलेजेस हैं उस वहाँ जो शिक्षकों का भी काफ़ी अभाव है, वहाँ पे शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालय अपने स्तर से करें, अतिथि शिक्षक की बहाली, और जिससे कि पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बिहार सरकार ने असिस्टेंट बहाली के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। अब जब से वो ड्राफ्ट बना है तब से उसमें तरह तरह की खामियां त्रुटियां देखने को मिल रही है। इसके खिलाफ में बहुत सारे शिक्षक, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आइए हम उन लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका डिमांड क्या है और वो सरकार से क्या चाहते हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हैं। बताइए। देखिए, हम लोग 2-3 तरह का बदलाव चाहते हैं, बाकी जो है वो सही है। पहला, उम्र सीमा 55 से वो 40 कर दिए हैं। दूसरा है कि जो हम लोग का एकेडमिक बनता था, वो आपका जो पीएचडी किए हुए थे उनको 30 मार्क्स दिया जाता था एकेडमिक में, अभी कर दिया गया 11 नंबर। जो कि नेट और जीआरएफ जो रहता था उसको 5 या 7 नंबर दिया जाता था, उसको भी 11 कर दिया गया। जबकि हम लोग पीएचडी जब अगर 2.5-3 साल 4 साल उसको दे के समय देकर और उस पर रिसर्च करते हैं तो समकक्ष कैसे हो सकता है? वो तो एक एग्ज़ाम है, वो क्वालिफाई के तो उसका 5 या 7 था। तो पूर्व में जो आप बहाली लिए हैं उसमें उसका आप 7 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर दे रहे हैं, पीएचडी को आप 30 नंबर दे रहे हैं, और यहाँ पर सीधे आप घटा के 19 नंबर घटा दे रहे हैं। तो जो पूर्व से करते आ रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो बाहर भी आ जाएंगे। पहले आप देखिएगा, यूनिवर्सिटी का मार्क्स देखिएगा, पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं उठता था, न ग्रेजुएशन लेवल पर न पीजी लेवल पर। एवरेज मार्किंग रहती थी, बिहार बोर्ड में तो और भी रहती थी। तो लगभग वो बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो इस रोस्टर से बाहर चल जाएंगे। उम्र सीमा आप 40 कर दिए हैं, बिहार में लगातार बहाली नहीं होती है। 8 साल 10 साल बाद आप बहाली करते हैं। तो पीएचडी आप जब अगर ये रोस्टर फॉलो ही कराना है तो लगातार बहाली लाइए। जब ये उम्र सीमा के लगभग जितने बच्चे हुए ये बहाल हो जाएंगे, उसके बाद आप लगातार जारी कर दीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। पर अभी आप तुरंत जारी कीजिएगा तो ये दिक्कत है। आप इधर से कह रहे हैं कि संविदा पर हम लाएंगे, 4 साल रखेंगे, 4 साल बाद फिर उनका क्या होगा? जिनका 36 है या 37 है वो ज्वाइन कर लेंगे, और 4 साल बाद उनका 40-41 हो जाएगा। फिर आप कहिएगा कि उस रोस्टर में आप आ नहीं रहे हैं, तो मैं आपको इस रोस्टर से बाहर कर रहा हूँ। ये सब दिक्कत है, और बिहार के युवाओं को देखते हुए बिहार सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। हमें विश्वास है कि हम लोग के अनुरूप फैसला है, बिहार के अभ्यर्थी आशा कर रहे हैं। नहीं तो फिर इसके लिए आगे जो भी होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी देखा गया कि ये 55 से 40 उम्र जो घटाया गया है, आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो प्रमुखता से वहाँ मुद्दा दिख रहा था, तो ये इस पर क्या है आपकी राय? जैसे बहुत से साथी हमारे हैं, ठीक है, हम लोग का 40 अभी नहीं हुआ है, बहुत से साथी ऐसे हैं जो अभी पीएचडी कर भी रहे, जूनियर भाई लोग हैं, उनका 36 साल 37 साल हो रहा है। पीएचडी करते हुए उनको 3 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। यूनिवर्सिटी लगातार ये नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि एकदम नहीं 2.5 साल में ख़त्म कर लेना है, 4 साल लग जाता है। तो 4 साल जब उनका लग जाएगा तो वो पुराने जो आपने बहाली निकाली 2019 में, उसमें आपने कहा कि जो पीएचडी किए हुए हैं अगर नहीं किए हुए रहते तो वो 30 नंबर सीधे उनका कट जाता, तो उस वजह से वो पीएचडी कर रहे हैं। आज अगर वो पीएचडी कर रहे हैं, आप उनको उस अनुरूप नहीं रखिएगा तो फिर बाहर ना हो जाएंगे। उम्र सीमा 41 साल हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी, वो कहाँ के रहेंगे? लंबा टाइम दिए इस पर, घर से समय निकाल कर पढ़ाई किए हैं, घर को एक आशा है कि लास्ट यही मौका है। बिहार में और ऐसा कोई बहाली नहीं है जिसमें कि हम इतने उम्र सीमा, और ये बहाली में भी अगर आप एक बैग ला दीजिएगा तो दिक्कत है। आप इसको लगातार बहाली लाते, तब लाते तो किसी को दिक्कत नहीं थी।
अच्छा ये बताइए आप कि जो ये आपको जो एक तो एज का मैटर देखने को मिल रहा है और यूजी पीजी में एक मार्क्स का भी बैरियर और मार्क्स कम ज़्यादा का भी एक क्वेश्चन उठ रहा है, वो क्या है? देखिए, शुरू से हम अगर बात करें तो अब जो सीबीएसई के जो छात्र हैं और बिहार बोर्ड के छात्र हैं, अब देखिए कि बिहार बोर्ड में मार्क्स बहुत कम उठता है पहले से, जिनका 64% है, 65% है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि बिहार इतना मार्क्स आ जाए बहुत है। अब जितने भी जो सीबीएसई के छात्र हैं उनका 95 से कम माने अपवाद में किसी का होता है, तो वो तो भाई सीधे सबसे ऊपर चले जाएंगे। दूसरी बात, अब आते हैं यूजी पीजी में। अब हमारा ये कहना है कि अब यूजीसी नॉर्म्स के तहत बिहार में नियुक्ति हो, टेबल 3A के तहत नियुक्ति हो। अब अपवाद में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पीएचडी किया है, बहुत मेहनत किया है, 3 साल 4 साल 5 साल बाकी में शोध किया, उन्होंने समय दिया है। आप अचानक से पीएचडी का वेटेज घटा देंगे और 11 नंबर देंगे और एक परीक्षा पास कर लेने मात्र से आप उनको हमारे समकक्ष खड़ा कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप ठीक है बिहार में परीक्षा भी कराइए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, लेकिन जो बहाली है हो, आप जो बहाल कर रहे हैं प्रोफेसरों को, आप वो टेबल 3A के तहत हो। आप उम्र सीमा की बात कीजिए, ये लेक्चरशिप है, कोई सिपाही का बहाली नहीं है कि आप 23 साल में पूरा ख़त्म कर दो, 40 साल में ख़त्म कर दो। जिन्होंने समय दिया है, जिन्होंने शोध किया है, अधिकांश 90% ऐसे लोग हैं जिनका पीएचडी होते होते 35, 36, 37 हो जाता है। मैं बहुत कम हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड और मेधावी लोग हैं, तो उनके लिए भी तो सोचना जायज़ है। तो हमारे सम्राट चौधरी जी आदरणीय माननीय हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए समायोजन की बात की थी। कई बार उन्होंने विधानसभा में प्रोटेस्ट भी किया था। हम लोग अभी प्रेजेंट में अतिथि शिक्षक हैं, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बाद ही कोई नियुक्ति हो, हमारा समायोजन 65 साल का किया जाए। आप जो परीक्षा लेना चाहते हैं लें, हमारे बारे में सोचें। हम लोग उतना समय दे रहे हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हैं, छात्रों के बीच हैं, आप लीजिए हमारा परीक्षा, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, लेकिन यूजीसी नॉर्म्स के तहत ये सारी नियुक्तियाँ हों, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। अच्छा आप ये बताइए, जो 211 डिग्री कॉलेज का भी एक मैटर उठ रहा है कि उसके अलावा भी तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनमें जो अपॉइंटमेंट्स का है उसका क्या सीन है? देखिए, 211 डिग्री कॉलेजेस तो नए हैं जिस पर कि लोक भवन ने सर्कुलर जो जारी किया कि हम अपने ओर से अपॉइंटमेंट करेंगे, और जो ड्राफ्ट को लेकर अभी विवाद बढ़ा है। लेकिन इसके अलावा जो भी महाविद्यालय हैं अन्य 211 को छोड़ करके, उसमें के भी बहाली को इन्होंने रोक रखा है। उसकी बहाली में ये है होता है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से अतिथि शिक्षक को बहाल करके पढ़वाते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने डिमांड किया है कि हमें आदेश दिया जाए लोक भवन से, लेकिन लोक भवन में जो अभी एसीएस बहाल हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, दीपक कुमार सिंह, उन्होंने रोक लगा रखा है। उनसे मेरा एक आग्रह है कि 211 कॉलेजों के अलावा आप एक स्पष्ट निर्देश जारी करें कि बाकी जो कॉलेजेस हैं वहाँ जो शिक्षकों का भी काफ़ी अभाव है, वहाँ पे शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालय अपने स्तर से करें, अतिथि शिक्षक की बहाली, और जिससे कि पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। हमारे साथ कुछ और सदस्य हैं, कुंदन जी हैं, कुंदन जी बताएंगे। कुंदन जी, ये जो 3A टेबल का जो मैटर है वो क्या है? टेबल 3A यूजीसी का नॉर्म्स है, जो पूरे भारत में भारत के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करता है। उस टेबल 3A के अनुसार है कि पीएचडी के लिए 30 मार्क्स लिया जाएगा, उसमें ग्रेजुएशन और पीजी के मार्क्स देखे जाते हैं, उसमें पॉइंट हर मतलब परसेंटेज पर पॉइंट जो है फ्लक्चुएट करता है। नेट और जेआरएफ के लिए जो है 7 नंबर है, नेट के लिए 5 नंबर है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 नंबर है, एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर है, उस सारे पॉइंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इस स्टैचूट में पूरी तरह से हटा दिया गया है और अपने मन से एक नया स्टैचूट बना लिया है इन लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से। और बिहार में संविदा पर होने वाली जो बहालियां हैं ना, पूरे किसी विभाग की हो, एक व्यापार है एक तरह का। ये व्यापार पहले विश्वविद्यालयों के पास था, मुझे लगता है कि अब ये व्यापार सरकार करना चाहती है। ठीक है, तो इसका विरोध है और इसमें आने वाले जो पीएचडी धारक हैं, जो छात्र जो पहले से पीएचडी कर लिए वो भी और जो कर रहे हैं वो भी, ये सबके लिए ये स्टैचूट जो है वो मकड़जाल है। इस मकड़जाल को समाप्त करना होगा।
अच्छा, जो ये 30 से 11 नंबर जो वेटेज दिया गया है उसका भी आप लोग मांग कर रहे हैं, उसका क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे वहाँ पीएचडी का वो 30 नंबर मिलता है, ये अपने मन से बना लिए हैं पीएचडी का 11 नंबर, जेआरएफ का भी 11 नंबर, यानी कि पीएचडी और जेआरएफ की इक्विवेलेंट कर दिए। तो फिर एक बात बताइए, जब आप इक्विवेलेंट कर देंगे तो फिर पीएचडी करने की जरूरत क्या है? तो छोड़ देते हैं, पीएचडी नहीं करें, जेआरएफ पर ही नौकरी दे दीजिए। नेट पर तो इनसे नौकरी दिला नहीं रही है, नहीं दे रहे हैं। कितने सालों से कितने लोग नेट क्वालिफाई करके सड़कों पर घूम रहे हैं। बिहार सरकार सबसे पहले अगर कुछ सुधार करना चाहती है तो विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता को या तो संरक्षित करे, या पूरा का पूरा जो है तमिलनाडु में जैसे हुआ, बंगाल में जैसे हुआ, विश्वविद्यालय सरकार को दे दे। लेकिन लोक भवन में जो अभी एसीएस बहाल हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, दीपक कुमार सिंह, उन्होंने रोक लगा रखा है। उनसे मेरा एक आग्रह है कि 211 कॉलेजों के अलावा आप एक स्पष्ट निर्देश जारी करें कि बाकी जो कॉलेजेस हैं वहाँ जो शिक्षकों का भी काफ़ी अभाव है, वहाँ पे शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालय अपने स्तर से करें, अतिथि शिक्षक की बहाली, और जिससे कि पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे। को एक तरफ लोग कहते हैं कि स्वायत्त संस्था है, और दूसरी तरफ उसके हर विभाग में हर काम करने में सरकार का इंटरफेरेंस है, फिर स्वायत्त संस्था कैसे हो गई? फिर ऑटोनोमस नहीं है वो। दिक्कतें हैं। बिहार अभी कहा जा रहा है कि नया कानून बनेगा। अरे आप नया कानून बनाते रहिए, नया कुर्सी खरीद के लगाइए, नया टेबल लगाइए, नया खूब स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए, और टीचर है ये नहीं है। 211 कॉलेज खोल दिए, 50 लाख रुपया दे दिए हर कॉलेज को, टेबल कुर्सी खरीद दिए, पढ़ाएगा कौन? सवाल है ना। किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में शिक्षक इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने शिक्षक दिया नहीं, संसाधन दे दिया, बच्चे जाएंगे, पढ़ाएगा कौन उनको? 1 जुलाई से आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आज 29 हो गया, 1 जुलाई से मैं देखना चाहता हूँ। ये सरकार की किरकिरी होने जा रही है। इसमें सरकार के पास एक ही रास्ता है कि जितने अतिथि शिक्षक हैं उनके सेवा का समायोजन कर दे। और देखिए, डिग्री कॉलेज में आप अतिथि शिक्षकों को भेज दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीना के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि डिग्री कॉलेज कितने अच्छे चल रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो मुद्दा है, इस पे आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी हम लोग सारे शोधार्थियों से बात करेंगे, पूरे बिहार के अतिथि शिक्षकों से बात हो रही है। अब जाइए बीर कुंवर सिंह में, भागलपुर में धरना चल रहा है, बीर कुंवर सिंह में पुतला दहन चल रहा है, सड़कों पर कल छात्र निकले थे, पटना में भी सब लोग आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी सरकार, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार, देखिए हम लोग शिक्षक हैं, मारपीट करने नहीं जाएंगे, सड़क पर आंदोलन करना भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ये सरकार नहीं मानेगी तो कलम छोड़ के फिर झंडा उठा के आंदोलन करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? अच्छा, अस्थाई बहाली को लेकर सर आप क्या सोचते हैं? जो अस्थाई बहाली आप लोग का मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को अस्थाई बहाली ही लानी चाहिए। जो बार बार वो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली लाएंगे वो, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली के बारे में पहले तो मैं ये बता दूं कि हाई कोर्ट का ही ये डायरेक्शन है कि कोई भी गेस्ट के अगेंस्ट गेस्ट की बहाली नहीं हो सकती, यानी गेस्ट के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली नहीं हो सकती। सरकार ये सोच रही है कि हम गेस्ट के अगेंस्ट भी कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली लाएंगे, तो ये तो सरासर कोर्ट की अवहेलना है, सरकार की नीतियों की अवहेलना है। तो वो अवहेलना से बचें। मैं तो सरकार का किरकिरी और राज्य का किरकिरी होने से उनको बचा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से बच जाइए। और बेहतर होगा कि जो ऑलरेडी गेस्ट प्रोफेसर या अतिथि सहायक प्राध्यापक जो हमारे यहाँ कॉलेज में नियुक्त हैं, उनको सामंजन कर करके आप 65 साल का सामंजन कीजिए और उनको 211 प्रखंड के जो डिग्री कॉलेज है उसमें आप भेज दीजिए। और इससे सरकार जो है वो हर जितना भी उनकी समस्याएं जो अभी बढ़ चढ़ के उनके अभी सरदर्द बना हुआ है वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, उस पूरे डिग्री कॉलेज में 4 चांद लग जाएगी। अगर सरकार ने ये निर्णय लिया तो ये सरकार का सबसे बेहतरीन निर्णय होगा पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए भी और सरकार के शिक्षा व्यवस्था के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने इस सारे मुद्दे को लेने का प्रयास किया कि इनकी क्या मांगे हैं, और हमारे चैनल पे हर समय पे ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर है वो खबर चलते रहती है। तो अगर आप हमारे खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।